उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। आप भी यार देखिए, आप मेरे साथ यार मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए। हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, मेरी जमीन जो कब्जा वाली है वो छुड़ाई जाए। और दूसरी सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि मैं ऑफिसर हूँ और सीनियर ऑफिसर हूँ, वेटरन भी हूँ। मेरे एड्रेस करने का मेरे बताने पे आप सब आ गए यहाँ। मुझे चिंता उन जवानों की है जिन्होंने जिंदगी अपनी जमीन के लिए दे दी है। मार्च को मैं फौज से छुट्टी लेकर थाना फुगाना में तहरीर देने के लिए गया। थाना फुगाना ने मेरी तहरीर स्वीकार नहीं की और मुझे तुम सर्विसमैन आदमी हो, इसमें लफड़े में मत पड़ो, बार बार आने में परेशान हो जाओगे। और छुट्टी कब तक है मेरी छुट्टी? गाड़ी के सामने में जाके खड़ा हो गया और मैं इतना बोला कि साहब ये हमारी गाड़ी है। मैं साहब को बोलते ही एक होमगार्ड उसने मेरे को थप्पड़ खींच दिया। उम्मीद रखता हूँ आगे जितने भी बड़े अधिकारी हैं, एसपी साहब, उसके आगे आईजी, डीआईजी साहब, प्लीज़ इन चीज़ को समझाइए। अगर एक बंदा कोई फौजी है उसको मजबूर मत किया जाए प्लीज़। एक तो चलो भाई ठीक है, तूने क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बदतमीजी कर सर, प्यार लगाए क्या होगा? कुछ कर रहे हो? मुझे बोल रहे थे तू क्या स्टार लगा के? मैंने अभी बोला तूने? मैंने नहीं बोला, अभी बोला मत बोलो इंस्पेक्टर साहब, तूने मत छोड़ो। आई एम सूबेदार रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक वक्त था जब भारतीय सेना की वर्दी का एक रुतबा हुआ करता था, समाज में उसकी इज्जत होती थी। अगर वो पुलिस थाने चले जाते थे तो एक अलग इज्जत से पुलिस के अधिकारी और जो जवान थे वो उनको देखा करते थे। लेकिन अब वक्त जो है बदल चुका है। अब हम देख रहे हैं कि खाकी वर्दी को यानी कि सेना को अपनी दुश्मन समझ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, मेरी जमीन जो कब्जा वाली है वो छुड़ाई जाए। और दूसरी सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि मैं ऑफिसर हूँ और सीनियर ऑफिसर हूँ, वेटरन भी हूँ। मेरे एड्रेस करने का मेरे बताने पे आप सब आ गए यहाँ। मुझे चिंता उन जवानों की है जिन्होंने जिंदगी अपनी जमीन के लिए दे दी है। उनका सुनने वाला कोई नहीं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। उनके घर वाले उस पर जमीन पे कब्जा करते हैं, गांव वाले उनको हिलने नहीं देते हैं, माँ बहन के साथ वो बुरे व्यवहार करते हैं। और ना पुलिस ना एडमिनिस्ट्रेशन उन एक्स सर्विसमैन की, चाहे वो पुलिस सीआरपीएफ का हो, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे आर्मी का हो, किसी की मदद नहीं करती। पूरी तरह से चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। जिन्होंने ये काम किया उनको परिश्रम पूरी तरह से मिलना चाहिए। और आगे जो फौजी हैं, मेरे पति तो अफसर है, लेकिन जो जवान है वो इतना कहाँ कर पाएंगे दौड़ भाग के। हर एक जवान को या आर्मी अफसर को, जितने भी आर्मी के पर्सन, उनको न्याय मिलना चाहिए। 4 तारीख को मैं गांव गया था। मैं मिला एसडीएम से, मैंने उनको कन्वे भी किया कि मैं अपनी जमीन में वो क्या कहते हैं पोजीशन लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो आपकी जमीन है, आप कुछ ही करिए। 5 तारीख को मैं जेसीबी लेके गया, सफाई करने लगा। मेरा केयर टेकर मेरे साथ थे। पता नहीं, जैसे ही मैं खेत के किनारे गया, इन्होंने वहाँ जो पेड़ थे, पेड़ की आड़ से 3 लोग एक ही परिवार के हैं, राजा राम यादव, उसका सगा लड़का और उसका नाती जो 15 साल का ही है। उसको पता नहीं कहां से उन्होंने घातक हथियार के साथ मेरे सिर पे मारा और जिसके 16 स्टिचेस यहाँ लगे हैं, 3 स्टिचेस राइट साइड में है और 2 इसमें नुकीले से। मतलब उनका पूरी कोशिश थी कि मार डालें, क्योंकि वो चिल्लाते हुए आ रहा था, मार डालो इसको, जिंदा ना रहने दो। और मैं माँ बहन की गालियां देते हुए आए। पहले अटैक मैं समझ नहीं पाया और गिर गया।
दूसरा अटैक जब वो करना चाहते थे तब तक मेरे केयर टेकर्स आ गए, पहुंचा लिया, तो मैं आज जिंदा हूँ। अदरवाइज उन्होंने पूरी तैयारी की थी कि मुझको मार मिली है। बिकॉज बीच में भी अक्टूबर के महीने में जो बगल वाला खेत है करीब 2.5 एकड़ के करीब का है, वो एक लल्लन गुज्जर ने कब्जा किया हुआ है। तो मेरा जब केयर टेकर वहां गया तो उसको थ्रेट किया गया था, तुम यहाँ आए तो तुमको जान से मार देंगे। ये बात मैंने पुलिस में SHO को लिखवाई भी और उसे लेटर भेजा अंडर रजिस्ट्री कवर। उसका पूरा डिटेल मेरे पास है। मैं मिला भी जाके शिवरतनगंज है पुलिस थाने, वहां पे कोई राय हैं, उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप SDM से लेटर लिखवा लीजिए तो हम आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। मतलब कोई एक्शन नहीं लिया वाला था। और बिहार में हमने ऐसा देखा, जम्मू कश्मीर में हमने ऐसा देखा, केरला में देखा, मध्य प्रदेश में हमने ऐसा देखा। कई इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं दोस्तों। मैं सब पर बातचीत करूंगा आपके साथ, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश से एक और ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया जहां पर सेना के एक सूबेदार के साथ पुलिस ने धोखा किया है। क्या यह पूरी कहानी है, सूबेदार साहब खुद बता रहे हैं, आप सुन लीजिए। मेरा नाम लोकेंद्र मलिक, गांव फुगाना, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। भारतीय सेना में नायब सूबेदार रैंक पर सेवारत हूं। 6 फरवरी 2023 में एक वसीयत गलत रूप से बड़े भाई की पत्नी व पुत्र ने पिताजी का जब मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था तब बहका फुसलाकर वसीयत करा ली। 25 फरवरी 2023 को पिताजी का देहांत हो गया। वसीयत को चढ़ाने के लिए राहुल मलिक की तरफ से वाद दायर किया गया, जिस पर मैंने आपत्ति लगा दी और वसीयत कैंसिलेशन के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। राहुल मलिक ने मेरे मीटर से बिजली चोरी कर अपना कार्य करना शुरू कर दिया। मैंने 20 दिसंबर 2024 को राहुल के खिलाफ बिजली विभाग में कंप्लेन की कि राहुल मेरे मीटर से बिजली चोरी करता है और बिल मुझे पेड करना पड़ता है। बिजली विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। राहुल ने दूसरा कनेक्शन अप्लाई कर दिया और मीटर मेरे घर पर लगवा लिया। मेरे मीटर में लगे केबल को कटवा कर अपने मीटर में जुड़वा दिया। 1 मार्च को हमें इस बात की जानकारी हुई। हमने घर पे बात की तो हमें जवाब मिला कि हमें नहीं पता केबल किसने काटा है। मैंने बिजली विभाग में केबल जोड़ने की एप्लीकेशन डाली। बिजली विभाग ने कर्मचारी को भेजकर केबल जोड़ दिया। केबल लगा देख राहुल आपा खो बैठा और मेरे बिजली के मीटर को तोड़ दिया। अंदर बनी सीढ़ियों को भी तोड़ दिया और अंदर रखे सामान को उठाकर इधर उधर छिपा दिया। 5 मार्च को मेरी घरवाली मेरे लड़के के साथ बैंक में गई, जाना था। वह बैंक जाने के लिए घर पर कुछ कागज़ लेने के लिए गई। घर पर उसने ये सब चीज़ देखी और मुझे बताया। 6 मार्च को मैं फौज से छुट्टी लेकर थाना फुगाना में तहरीर देने के लिए गया। थाना फुगाना ने मेरी तहरीर स्वीकार नहीं की और मुझे विद्युत विभाग और राजस्व विभाग में कंप्लेन करने की सलाह दी। 7 तारीख को मैं विद्युत SDO साहब और तहसीलदार साहब से मिला। तहसीलदार साहब ने तोड़ फोड़ और सामान गुम की तहरीर पुलिस में लिखाने की सलाह दी और SDO ने भी पुलिस के पास कंप्लेन करने की सलाह दी। मैं फिर दोबारा 7 तारीख को थाने में गया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम तहरीर नहीं लिखेंगे और मेरी एप्लीकेशन लेकर रख ली। मैंने कहा रिसीविंग दे दो
तो रिसीविंग भी नहीं दी। और 9 तारीख को मुझे थाने में आने के लिए कहा। 9 तारीख को मैं थाने में गया। थाने में बैठकर मेरे से 2 सवाल पूछे, भाई तेरे नाम रजिस्ट्री है? मैंने कहा नहीं है। तो तुम साबित कैसे करोगे? तुम्हारे सिविल कोर्ट में केस है? हाँ। मैंने कहा हाँ है। तो अगली तारीख कब है? मैंने बताया 11 अप्रैल। तो उस दरोगा ने कहा कि अभी काफ़ी टाइम है, तुम स्टे ले लो और तुम अभी इसमें दरखास्त मत लिखाओ, तुम सर्विसमैन आदमी हो, इसमें लफड़े में मत पड़ो, बार बार आने में परेशान हो जाओगे। और छुट्टी कब तक है? मैंने बताया आज शाम तक है। बोला आप अपनी छुट्टी काटो और आराम से जाओ, यहाँ पे हम देखते हैं, हम इसकी जांच करेंगे। ये कह के मुझे भेज दिया। 10 मार्च को मेरा गेट तोड़कर गैलरी के गेट पर दीवार बंद कर दी। अब मैं अपने घर में नहीं जा सकता। और अब मैं बात करता हूँ तो SHO साहब मेरे को बोलता है कि तुम स्टे ले लो। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, वो भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो बिहार का है, जहां पर एक NSG कमांडो जो है वो घर छुट्टी आया होता है, गाड़ी बाजार में पार्किंग करता है और सामान लेने चला जाता है। इसी बीच बिहार पुलिस आती है और उसके साथ नोकझोंक होती है। वो कहता भी है कि सर गलती से मैंने पार्क कर दी, मैं हटा लेता हूं। लेकिन उसके बाद उसके साथ मैं तू होती है, उसे धक्के दिए जाते हैं और फिर उसे थाने में ले जाकर टॉर्चर किया जाता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर जवानों के साथ ऐसे हो रहा है तो फिर हमारे अधिकारी कौन है? एक वक्त था जब एक CO साहब का लेटर एक थाने में चला जाता था तो थाना खड़ा हो जाता था, लेकिन आज ना जाने क्या कारण है कि अब ना तो आर्मी ऑफिसर्स की वो रुतबा है और ना ही पुलिस उनको सुनने को तैयार है। सुनिए जरा इस वीडियो को भी आप देखिए एक बार। गाड़ी के सामने में जाके खड़ा हो गया और मैं इतना बोला कि साहब ये हमारी गाड़ी है। मैं साहब को बोलते ही एक होमगार्ड उसने मेरे को थप्पड़ खींच दिया। हाँ सर कुछ नहीं है, इनका अपना मनमानी चला। कल बिल्कुल अगर CCTV फुटेज निकाला जाए उस जगह का तो बिल्कुल उसमें साफ तौर पे पता चल जाएगा गलती किसकी है। अगर हमारी थोड़ी भी गलती हो तो बिल्कुल हम सजा के हकदार हैं। बिल्कुल वहाँ पे CCTV फुटेज मैं पता भी किया, मेरे को CCTV फुटेज नहीं दिया और बोला प्रशासन जब तक आएगा नहीं मैं CCTV फुटेज नहीं दूंगा। मैं अपने बार कोशिश किया पूरा, लेकिन CCTV फुटेज मेरे को नहीं मिला। बात नागरमल में शॉपिंग करने गया था और हबीब के सामने मैं अपना 4 व्हीलर गाड़ी लगाया था नेक्सॉन। तो वो बिल्कुल रोड एक साइड लगाया था, वहाँ 4 व्हीलर का नहीं है, पार्किंग एरिया नहीं है, 2 व्हीलर का पार्किंग एरिया है। मैं शॉपिंग करने चले गया तो बाद में जब मैं काउंटर पे बिलिंग करने लगा तो बिल तो कटवा लिया, पेमेंट कर दिया, लेकिन मैं अपना सामान नहीं ले पाया। मैं देखा एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, मैं सोचा मेरी वजह से शायद वो जाम में फंसी है, तो मैं अपना भागे तुरंत गया उस गाड़ी के पास गया, लेकिन वो भी स्विफ्ट डिजायर अपना पार्क कर रहा था। तो मैं उसको खड़े होकर लेफ्ट राइट बता रहा था। लेफ्ट राइट बताने के क्रम में जोगसर थाना का एक जिप्सी बेलेरो वो अंदर आती है। प्रभारी का नाम है राहुल कुमार रहते हैं प्रभारी, और उस पर एक होमगार्ड सर रहते हैं जिनका नाम राजीव रंजन है, और भी 1-2 रहते हैं, वो भी सिपाही कोई नायक ऐसे रहते हैं, एक ड्राइवर सर। वो आए और फिर गाली गलौज करने लगते हैं स्विफ्ट डिजायर के पास। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं चुपचाप खड़े रहता हूँ। तब तक उसके बाद हमारी गाड़ी के बारे में पूछते हैं कि भाई ये किसकी गाड़ी है, तो मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। भाई पुलिस है, क्या पता कुछ कर दे लफड़ा। तो मैं सोचा जब ये गाड़ी चली जाएगी बेलेरो तो फिर मैं अपना गाड़ी दायां बायां कर लूँगा, मतलब और थोड़ा आगे कर लूँगा, नहीं तो साइड में कर लूँगा। लेकिन तभी वो दरोगा राहुल साहब बोलते हैं कि भाई ये इसका फ़ोटो ले लो और फिर चालान काट दो। जब फ़ोटो लेने लगा तो मैं अपनी गाड़ी के सामने में जाके खड़ा हो गया और मैं इतना बोला कि साहब ये हमारी गाड़ी है। मैं साहब को बोलते ही एक होमगार्ड उसने मेरे को थप्पड़ खींच दिया। उसके बाद थप्पड़ खींचने के बाद दिमाग ख़राब हो गया, मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। वहाँ CCTV फुटेज है, बेशक उसको निकाला जाए और निकाल के देखा जाए। अगर ऐसी मनमानी ये लोग करते रहें, प्रशासन एक ऐसा है वो अच्छे को अच्छा और ख़राब को भी खराब, अच्छे को भी खराब बना सकता है। कहीं यहाँ पर एक आरोप लगा है कि बिल्कुल सही आरोप लगा। इन्होंने मारपीट हमारे साथ किया उल्टा। अगर CCTV फुटेज में मैं एक बार भी थप्पड़ चलाया हूँगा तो फिर मेरे साथ जो होगा वो मैं तैयार हूँ। लेकिन
बिल्कुल उसके बाद ये ले गए थाना में भी मारपीट हमारे साथ किया। थाना में अंदर सीसीटीवी फुटेज था। थाना के सामने बोला, एक मैडम बोलती है वहाँ पे, ए जी यहाँ पे फुटेज आएगा, अंदर ले जाइए ना। तो अंदर ले जाके हमारे साथ मारपीट किया। ऊपर से इन्होंने मेरे को, कितने लोगों ने आपके साथ मारपीट किया थाना में? करीब 6-7 लोग थे अंदर में मारपीट किए। 6-7 लोग मिलके एक छोटा सा कमरा था उसमें मारपीट किया। अब दोस्तों मैं जम्मू लेकर आपको चलूंगा। बख्शीनगर आपको याद होगा, बख्शीनगर आपको याद होगा दोस्तों। जम्मू के बख्शीनगर में एक सेना के रिटायर्ड हवलदार और सूबेदार के साथ वहां के एसएचओ ने मारपीट की, 3rd डिग्री उनको दिया और थाने में बंद करके इतना उनको मारा कि उनकी आंखें लाल हो गई, बदन सूज गया। उसके बाद तमाम एक्स सर्विसमैनों ने 3-4 दिन जोश दिखाया, सड़कों पे उतरे, लेकिन पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एसएचओ ने, पुलिस ने कहा कि हमारे पास सीसीटीवी है कि किस प्रकार से इन्होंने पुलिस पर अटैक किया, लेकिन आज तक वो सीसीटीवी सामने नहीं आया। लेकिन पुलिस का एसएचओ किस प्रकार से सेना के हवलदार और जेसीओ के साथ, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, अभद्रता कर रहा है, वो वीडियो जरूर सामने आया। देखिए आप। कुछ नहीं, क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हो? नहीं, बदतमीजी की तरह सर ख्याल लगाए क्या होगा? आप कुछ क्यों कर रहे हो? उनको समझा रहा हूँ, आपको मुझे बोल रहे थे तू क्या स्टार लगा के? मैंने कहा अभी बोला तूने? मैंने नहीं बोला, तूने मत बोलो इंस्पेक्टर साहब, तूने मत बोलो। आई एम सूबेदार रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, विच आवर यू है।